आदाब। खबरनामे में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से अब से कुछ देर पहले ओहदे और राजदारी का हलफ उठाया। उनको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हलफ दिलाया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, पुलिस के सरबराह समेत पुलिस, सिविल और फौज के आला ओहदेदार मौजूद थे। इससे पहले कल मनोज सिन्हा श्रीनगर पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जम्मू कश्मीर के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया है। वो राजीव महर्षि की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मुतासरा मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कल मजीद 499 मुस्बत केसों का इजाफा होने के साथ मजमूई केसों की तादाद 23,454 तक पहुंच गई है। इनमें से अब तक 15,408 मरीजों को सेहतयाबी के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कल के मुस्बत केसों में सबसे ज्यादा केस श्रीनगर जिला से दर्ज किए गए, जिनकी तादाद 113 बताई गई है, जबकि अनंतनाग से 73, बारामूला से 44, बडगाम से 52, बांडीपुरा से 49, गांदरबल से 41, जम्मू से 51, पुलवामा से 9, शोपियां से 8, कुपवाड़ा से 17, राजौरी और सांभा से 5-5, कठवा से 6, किश्तवाड़ और उधमपुर से 2-2, जबकि पुंछ और रामबन से 1-1 केस दर्ज किया गया है। इसी दौरान कल 464 मरीज सेहतयाब हुए। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 13 लाख से तजावुज कर गई है। कल 46,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 67.61% हो गई है। इसके अलावा मुल्क में शरह अमवात मजीद कम होकर 2.07% तक आ गई है। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने ख्वांचा फरोशों के लिए खुसूसी कर्जा सहूलियात के तहत 10,000 रुपये तक का कर्जा फराहम करने की स्कीम शुरू की है। उन्होंने निजीकारी के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्कीम निशानदेही करने की तलकीन की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने कल गांदरबल जिला का दौरा करते हुए मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल के कॉन्फ्रेंस हॉल में कई अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर के अलावा जिला के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। जिला के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आए वफूद ने मुशीर मौसूफ और अफसरान के सामने अपने मुश्किलात और मसाइल पेश किए, जिन्हें यकीन दिलाया गया कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कल मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुल्क के कई जगहों पर छापे डाले। वाज़ेह रहे कि यह केस जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर अब्दुर्रहीम राथर के बेटे हिलाल राथ से ताल्लुक रखता है, जिसने मुबैना तौर पर बैंक घपला किया है। ED के मुताबिक कल कश्मीर, जम्मू, दिल्ली और लुधियाना में 16 मुख्तलिफ जगहों पर छापे डाले गए ताकि बैंक घपला केस में मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा सके। CBI के मुताबिक मुलजिम हिलाल राथर ने एक साजिश के तहत उस वक्त के बैंक अफसरान के साथ मिलकर 177 करोड़ रुपए से जायद की रकम लोन पर हासिल की थी, जो बैंक कवानीन की खिलाफ वर्जी मानी जा रही है। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए नए हथकंडे अपना रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए इस तरह की कोशिश पिछले दिनों जम्मू के एक इलाके में की गई, जिसमें हथियारों की एक भारी मिकदार सरहद के इस पार पहुंचाई गई, जिसको वक्त रहते फोर्सेस के चौकस जवानों ने अपने कब्जे में लिया और इस तरह से हथियारों की इस खेप को मिलिटेंटों तक पहुंचाने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।